जहानाबाद मगध प्रमंडल क्षेत्र के जेपी सेनानियों का प्रमंडलीय सम्मेलन गिरिजानंद पाठक की अध्यक्षता में उनके निवास पर शिक्षक कॉलोनी राजा बाजार जहानाबाद में संपन्न हुई। संगठन के प्रदेश सचिव राधे श्याम पाठक मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गिरिजानंदन पाठक ने जेपी सेनानियों के प्रति सरकार के रवैये की सराहना करते हुए शेष अपेक्षित मांगों को पूरा करने का सरकार पर भरोसा जताया तथा सेनानियों को राष्ट्रवादी विचारों के ओत पोत होने की सीख दी। प्रदेश सचिव राधे श्याम जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा राष्ट्र एवं देश के लिए देशद्रोहियों से लड़ने की अपील की। यमराज सिंह ने सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम सेनानियों को सम्मानित किए जाने पर जेपी के सपनों को साकार करने की अपील की। सम्मेलन में प्रांतीय संगठन के निम्न मांगों को पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया। एक सम्मान पेंशन सम्मान योजना को विधानसभा में पारित कराने, पेंशन कार्ड में पति पत्नी या आश्रितों को संयुक्त कार्ड बनवाने, सेनानियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, परिवहन निगम के अधीन सभी बसों में एक सहयात्री के साथ यात्रा पास, स्वास्थ्य बीमा के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने जैसी आदि कार्य प्रमुख हैं। गिरिजानंद पाठक के अलावा प्रमुख वक्ताओं में राज्य सचिव राधे श्याम, राम प्रवेश शर्मा, तिलेश्वर कौशिक, रामू यादव आदि प्रमुख थे। है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 74 में जो आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति, वो संपूर्ण क्रांति जो था वो संपूर्ण क्रांति का सपना जेपी का पूरा नहीं हुआ। हम लोग उनके आंदोलन में जेल में रहे थे, गया सेंट्रल जेल में। बिहार के तमाम विद्यार्थी उस समय कूदे थे इसमें, और वो आंदोलन के बल पर ही उस सत्ता में जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उससे सत्ता को गिराया गया था। लेकिन संपूर्ण क्रांति का मतलब था कि समाज में जितना व्याप्त भ्रष्टाचार है, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, सबको समाप्त करने की बात थी, लेकिन वो सपना आज तक पूरा हुआ नहीं। सच पूछा जाए तो संपूर्ण क्रांति का मतलब आज ही जो है हम लोग पूरा करना चाहते हैं, लेकिन संपूर्ण क्रांति की जितनी आवश्यकता उस समय थी उससे ज़्यादा आवश्यकता आज है। आज देखिए समाज की क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग जयप्रकाश नारायण जी का जो विचार था उस विचार को आज भी ढो रहे हैं। आज भी पूरे बिहार में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है, क्योंकि 50 साल हो गया उस आंदोलन के। अब जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले लोग 70 वर्ष से ऊपर के ही लोग हैं। करीब करीब 90% तो लोग मर गए, लेकिन जो बच रहे हैं आज भी उस आग को हम अपने हृदय में लगाए हुए हैं और आज भी संपूर्ण क्रांति के नारा हम लोग देते हैं। जेपी को याद करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयां उसको समाप्त करने की बात करते हैं, नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाने की बात करते हैं, और राष्ट्रवादी विचार के कट्टर समर्थक हम लोग हैं। हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति मरने मिटने को तैयार हैं। ये हमारी भावना है। हम इसी भावना के साथ हम इसके बाद प्रांतीय सम्मेलन बिहार में करने वाले हैं, पटना में, और उसमें बिहार के तमाम जेपी सेनानी जुटेंगे। और ये हम लोग का जो अपना डिमांड है, जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो आंदोलन किया था जेपी के, ये बात सब हम लोग ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और कहें कि उस आंदोलन में आप भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, समझे ना। वो सपना साकार हुआ नहीं है, अब वक्त आ गया है। हम लोग की अंतिम इच्छा है कि वो सपना साकार हो और अब हमको इस भ्रष्टाचार मिटाने में आप हमको सहयोग कीजिए। और हम लोग के समक्ष जो समस्या है, बहुत सारे विद्यार्थी तो मारे गए, बहुत सारे विद्यार्थी तो सब चले गए, उनका बाल बच्चा आज भूख मर रहा है, कोई नहीं है। उस आंदोलन में आप लोग का उसमें जन्म नहीं हुआ होगा। हम जिस समय पढ़ते थे 18-19 साल के थे, हम उस समय रहते थे कॉलेज के प्रिंसिपल होते या IAS IPS बनते, लेकिन हम हाई स्कूल में टीचर बन के ही रह गए। बहुत सारे ऐसे जेपी सेनानी हैं जिनका बाल बच्चा आज भीख मांग रहा है और बरसों 2 साल जेल में पड़े रहे, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हुआ, बाल बच्चे सब बर्बाद हो गए। सरकार उनकी चिंता करे।